तुमने कभी अपने साथ ये एक्सपीरियंस किया है? तुम एक टॉपिक पढ़ते हो, तुम्हें लगता है, हाँ, ये मुझे समझ आ गया। लेकिन जब कोई तुमसे पूछता है, एक्सप्लेन करो, तुम ब्लैंक हो जाते हो। अब जरा इमेजिन करो, अगर जो चीज तुम आज पढ़ रहे हो, वो तुम्हें 5 साल बाद भी याद रहे, बिना दोबारा पढ़ने के। ये कोई सुपर पावर नहीं है, और ये सिर्फ जापानीज स्टूडेंट्स का टैलेंट भी नहीं है। ये एक सिस्टम है, और आज इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही सिस्टम समझने वाले हैं। और अगर तुम ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो जो सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं, बल्कि सोचने का तरीका बदल देते हैं, लर्निंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट और ग्रोथ के अराउंड, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्यूब एम्पायर पे ज्ञान नहीं, क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम याद इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि हम पढ़ना सीखते ही नहीं हैं। हमें सिर्फ पास होना सिखाया जाता है। स्कूल में हम क्या करते हैं? टीचर बोलता है, हम लिखते हैं, एग्जाम आता है, राटा मारते हैं, पेपर खत्म। मेमोरी डिलीट, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, इस इंफॉर्मेशन की एक्सपायरी डेट एग्जाम तक ही है, इसलिए एग्जाम के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। ब्रेन एक हार्ड ड्राइव जैसा काम नहीं करता। ब्रेन एक फिल्टर है। हर दिन तुम हजारों चीजें देखते हो, पर ब्रेन सिर्फ वही चीज स्टोर करता है जिसमें एफर्ट लगा हो, जिसमें इमोशन हो, जो बार बार रिपीट हुई हो, जिसका यूज हुआ हो। अब यहां जापानीज सिस्टम का फर्स्ट डिफरेंस आता है। वो स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, सिर्फ कंज्यूम नहीं करते। जापानीज स्टूडेंट्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट, यू डोंट नो इट। इसलिए उनकी पढ़ाई का स्ट्रक्चर होता है, पढ़ना, सोचना, लिखना, एक्सप्लेन करना। जब तुम एक्सप्लेन करते हो, तुम्हारा ब्रेन फोर्स्ड होता है कनेक्शंस बनाने के लिए, लॉजिक यूज करने के लिए, गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन याद रखना, स्लो लर्निंग कास्ती डीप मेमोरी, फास्ट लर्निंग शैलो मेमोरी। एक्टिव रिकॉल को समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लो। जिम में अगर तुम सिर्फ वेट्स देखते रहोगे, मसल ग्रो नहीं करेगी। मसल तब ग्रो करती है जब तुम उसे पुश करते हो। ब्रेन के साथ भी सेम है। बुक पढ़ना, ब्यास देखना, बुक बंद करके याद करना। जापानीज स्टूडेंट्स ब्रेन को पुश करते हैं। वो खुद से सवाल पूछते हैं, इसका मेन पॉइंट क्या है? इसे रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकता हूं? अगर मुझे किसी को समझाना हो तो कैसे बोलूंगा? ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, और डिस्कंफर्ट ही मेमोरी क्रिएट करता है। लिखना बोरिंग लगता है, लेकिन साइंटिफिकली लिखना ब्रेन के लिए सबसे पावरफुल एक्टिविटी है। जब तुम लिखते हो, ब्रेन डिसाइड करता है क्या लिखना है, हाथ एग्जीक्यूट करता है, आंखें फीडबैक देती हैं। मतलब एक ही चीज पर मल्टीपल ब्रेन एरियाज एक्टिव। इसीलिए जापानीज स्टूडेंट्स हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं। वो परफेक्ट हैंडराइटिंग पे फोकस नहीं करते, वो थिंकिंग को पेपर पे लाने पे फोकस करते हैं। एक और रीजन जिससे हम भूल जाते हैं, हम रिपीट गलत तरीके से करते हैं। हम एक दिन में सब रिवाइज करना चाहते हैं। जापानीज स्टूडेंट्स रेपिटेशन को स्प्रेड करते हैं। आज रिवाइज 2 दिन बाद, थोड़ा 1 हफ्ते बाद, थोड़ा 1 महीने बाद। थोड़ा ब्रेन हर बार सोचता है, ये इंफॉर्मेशन बार बार आ रही है, इसे डिलीट नहीं कर सकता। और वही चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। जापानीज स्टूडेंट्स मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो रूटीन फॉलो करते हैं। उनके लिए पढ़ना हैबिट है, रूटीन है, सिस्टम है। मूड हो या ना हो, सिस्टम चलता रहता है। और जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है। हम सिर्फ देखते हैं, सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ स्क्रॉल करते हैं। इसलिए ब्रेन सोचता है, इसमें एफर्ट नहीं लगा तो याद रखने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, प्रॉब्लम अप्रोच है। तुम जापानीज स्टूडेंट नहीं हो, पर तुम्हारा ब्रेन भी उनके जैसा ही है। स्टार्ट स्मॉल। जो पढ़ा, बुक बंद करो, खुद से एक्सप्लेन करो, लिख के समराइज करो, गैप के साथ रिवाइज करो डेली, थोड़ा कंसिस्टेंटली। बस इतना ही। जापानीज स्टूडेंट्स इसीलिए याद नहीं रखते क्योंकि वो स्पेशल हैं। वो याद रखते हैं क्योंकि उनका सिस्टम क्लियर है। जब सिस्टम चेंज होता है,
मेमोरी अपने आप इंप्रूव होती है। ये मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस प्लस साइकोलॉजी है।